मोक्ष मिल जाए। इंसान, जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जमीन जायदाद, जो कुछ भी है, वो सब मोक्ष के लिए ही कार्य कर रही है। आप भी मोक्ष के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भी मोक्ष के लिए कार्य करेंगे। जिस दिन हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, उस दिन हमें मोक्ष मिल जाएगा। उसके अलावा मोक्ष पाने का और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक संस्कार है जिसको बोलते हैं मोक्ष यज्ञ। मोक्ष यज्ञ के बारे में आगे जब राजा हरिश्चंद्र से संबंधित चीजें आएंगी तो आपको मैं बताऊंगा कि मोक्ष यज्ञ क्या होता है। तो हनुमान जी बोले, हे वानरों, कलयुग में हर आत्मा एक देह से बंधी होती है। हर आत्मा के पास एक देह है, यानी कि हर आत्मा एक शरीर से बंधी होती है। एक शरीर से क्या, कई शरीरों से बंधी होती है, और उसको वो अपना मानती है, यानी कि उस शरीर को हम अपना मानते हैं। देह के अलावा, यानी कि शरीर के अलावा भी कुछ अन्य चीजें हैं जिससे आत्मा अपना कहती है कलयुग में कि ये मेरा है। जैसे मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति आदि कई चीजें हो सकते हैं। मेरा पेड़ हो सकता है, मेरा तालाब हो सकता है, मेरा कुआं हो सकता है। कई चीजें ऐसे हैं जो कलयुग में हम लोग अपना समझते हैं। हनुमान जी बोले, सतयुग में ऐसा कोई स्वामित्र नहीं होता था। सतयुग में ऐसा कोई आत्मा का वो नहीं होता था कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे घर है, मेरी जमीन है, मेरा धन है, मेरी दौलत है। सतयुग में ऐसा नहीं होता था। सब कुछ हर किसी का था। देह भी, जैसे अगर किसी आत्मा की महिला देह धारण करने की इच्छा होती थी तो वह उपलब्ध महिला देह में से किसी एक को धारण कर लेता। जब वह इच्छा पूरी हो जाती तो वो अपनी नई इच्छा के अनुसार आत्मा किसी अन्य देह को धारण कर लेता था। आगे जब मैं आपको विद्याओं को सिखाऊंगा तो आपको ये सिखाऊंगा कि आत्मा कैसे दूसरे देह को धारण कर सकती है। इसीलिए मैं आपको इन पाठों को सुना रहा हूं ताकि आपकी आत्मा किसी न किसी दिन एक हल्कापन महसूस करेगी और आपका आत्म शुद्ध हो जाएगा। सतयुग का अंत इसलिए हुआ क्योंकि आत्माओं ने देह पर स्वामित्व जताना शुरू कर दिया था। सतयुग में भी कई आत्माएं ऐसी थी जो मतलब किसी एक देह, जो सबसे खूबसूरत देह होती थी, उसको अपना मान लेते थे। उसी में से एक आत्मा जो थी उसका नाम था बैना। बैना नामक आत्मा जो थी उसने सबसे रूपवान देह धारण कर रखी थी। लगाव के कारण उसने कई वर्षों तक उस देह को नहीं छोड़ा। ऋषि बैना के पास आए और बोले, हे बैना, अगर आपकी सबसे रूपवान देह को धारण करने की इच्छा पूर्ण हो गई हो तो कृपया इस देह को छोड़ दें, ताकि जो अन्य आत्माएं हैं इस देह को धारण करने का इंतजार कर रही हैं कर सके। यानी कि जो और आत्माएं हैं वो उस देह को, उस शरीर को धारण कर सकते हैं। बैना ने उत्तर दिया, हे सम्मानीय ऋषिगण, मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। मैं सदा के लिए इस देह को धारण किए रखने की इच्छा रखती हूँ। एक नई इच्छा बैना नामक आत्मा के अंदर जग गई, सबसे सुंदर शरीर धारण करने की। बैना का उस देह से लगाव तोड़ने के लिए ऋषियों ने इंद्रदेव को से आग्रह किया कि वे बैना ने जो देह धारण कर रखी है थी उससे भी रूपवान देह, यानी कि उससे भी खूबसूरत देह बनाए। इंद्रदेव जो अस्तित्व के द्रव का प्रयोग करके कुछ भी बना सकते हैं, ने ऋषियों की इच्छा अनुसार एक रूपवान देह बना दी, यानी कि उससे भी खूबसूरत शरीर बना दिया। बैना की आत्मा अब उस नई देह में प्रवेश कर गई। इंद्रदेव एक से एक बढ़कर रूपवान देह बनाते गए और बैना की आत्मा सबसे रूपवान देह को धारण करती गई। लगाव नहीं टूटा, बैना भ्रम से बाहर नहीं आई।
यानी कि उसको सांसारिक भ्रम के अंदर वो पड़ गई। हे मातंग, हे बानरो, सतयुग में हर देह के साथ अलग अलग सुख जुड़े हुए थे। आत्माओं का किसी एक देह के लिए लड़ाई करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन जब बैना एक ही देह में घुसा रहे तो अन्य आत्माओं ने सोचा कि उस देह में जो सुख मिलता है, अर्थात सबसे रूपवान होने का सुख, वह सुख अन्य सुखों से बेहतर है। बहुत सारी आत्माएं उस सबसे रूपवान देह के प्रति जिज्ञासित हो गई। असुरों ने मानव लोक में आने का अवसर मिल गया। उन्होंने जिज्ञासा को लड़ाने में बदलाना बदलाना शुरू कर दिया। यानी कि जब हम कोई जिज्ञासा शुरू करते हैं तो हमें हमारे अंदर कोई ना कोई असुर वास करने लग जाता है। सबसे रूपवान देह के स्वामित्व के लिए लड़ाई छिड़ गई, जिसके चलते उस देह को चोट आ गई। सतयुग में चोट अपने आप तुरंत ठीक हो जाया करती थी, किंतु उस देह की चोट ठीक नहीं हुई। भगवान इंद्र ऋषियों के सामने उपस्थित हुए और बोले, मैं इस देह को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बैना ने धारण कर रखा है और बैना के कर्म अब पवित्र नहीं रहे। अगर कोई पवित्र आत्मा उस देह को धारण करे तो मैं उसकी चोट ठीक कर सकता हूं। जब हम किसी भी इच्छा के प्रति ज्यादा लगाव कर देते हैं तो वो हमारे प्रति एक बीमारी हो जाती है। माना आप नशे के आदी हो गए तो एक बीमारी बन गई। वैसे ही आप बीड़ी सिगरेट पीने के आदी हो गए तो वो एक बीमारी बन जाती है। ऐसे ही सांसारिक कई चीजें हैं जिनकी आदत अगर हमें पड़ जाए तो वो आदत एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है। वैसे ही बैना नाम की जो आत्मा थी, उसको सबसे खूबसूरत देह का धारण करने का एक नशा हो गया था, जिस कारण और आत्माओं ने भी ये सोचा कि शायद सबसे खूबसूरत देह में धारण करने से कुछ अलग ही आनंद महसूस होता हो। इसलिए उनकी उस देह के प्रति लड़ाई हो गई और उस देह को चोट लग गई, उस शरीर को चोट लग गई। सतयुग में जब कभी चोट लगती थी तो ऑटोमेटिकली उसी समय वो ठीक हो जाती थी। जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी स्वास्थिक पुरुषों में अगर कहीं चोट लगती है तो वो ठीक हो जाती है, मगर वहीं किसी को कोई बीमारी है, माना शुगर की बीमारी है और चोट लग गई तो ठीक नहीं होगी। उसको लगाव इच्छा बोलते हैं। आगे आपको विद्याएं सिखाऊंगा तो उसमें आपको इसका पता लगेगा कि आप जब आपको आत्मज्ञान होगा तो आपको पता लगता चला जाएगा। अब सतयुग में जब भी इच्छा प्रकट की जाती थी तुरंत पूरी हो जाती थी, क्योंकि कर्म की आवश्यकता की समस्या नहीं थी। उस रूपवान देह के स्वामित्व को लेकर छिड़ी लड़ाई उन पहले वाक्यों में से एक थी, जहां कर्म और इच्छा का संतुलन देखा गया। सबसे रूपवान देह ठीक नहीं हुई और अंतर मर गई। यह इस कल्प की पहली मौत में से एक मौत थी। यानी कि वो शरीर धीरे धीरे बुढ़ा हो गया और अंत में उसकी मृत्यु होगी उस शरीर की। वो उस कल्प की, सतयुग के कल्प की पहली मृत्यु थी। सतयुग समाप्त हो रहा था, मानव लोग त्रेता युग में प्रवेश कर रहा था। जब कुछ टूटता है तो बहुत तेजी से, देखो जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो धीरे धीरे जोड़ते हैं, मगर जब कोई चीज टूटती है तो आवाज करके टूटती है। माना शीशा ही टूटता है तो आवाज करके टूटता है, मगर जब हम उसको जोड़ते हैं तो बड़े सामान्य तरीके से जोड़ते हैं। सतयुग में जब भी, अब देखो इच्छा सबसे रूपवान देह थी, अंतिम में वो रूपवान देह आखिरकार मर ही गई।
जब कुछ टूटता है तो बहुत तेजी से टूटता है। ऋषियों और देवों को यह डर था कि सतयुग की वो लड़ाई बहुत तेजी से बढ़ेगी और संसार का अंत बाकी युगों के बीतने से पहले ही हो जाएगा। संसार को बचाने के लिए नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली विकसित की जाने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा भाई ये लड़ाई तो आज भी लड़ाई है, सबसे खूबसूरत के लिए लड़ाई आज भी है। मगर उन्होंने क्या सोचा, देवताओं और ऋषियों ने, कि इस लड़ाई को रोकने के लिए, इसको संतुलन बनाने के लिए कुछ नियम बनाए जाएं। ये सतयुग के अंतिम चरणों में से एक चरण है। तो अब नियम क्या बनाए गए? ऋषियों और देवों ने निर्णय लिया कि मानव लोक के जीवों को 3 भागों में विभाजित किया जाए, यानी कि 3 भागों में उनको विभाजित किया जाए। पहला भाग ऋषि, दूसरा भाग पर्थ, तीसरा भाग निषाद। ये ज्ञानी आत्माएं जो देवों के सहायक बनने योग्य थी, जिन्हें ऋषि कहा गया। वे आत्माएं जो कुछ हद तक भ्रम में फंसी हुई थी, उन्हें पर्थ कहा गया। और वे आत्माएं जो काल और अस्तित्व के जाल में पूर्णता फंसी हुई थी, उनको निषाद कहा गया। निषाद में पशु भी शामिल है, यानी कि निषाद में मनुष्य और पशु दोनों ही आते हैं। ऋषियों का कर्तव्य था कि वे पर्थ वर्ग को ऋषियों के स्तर तक लाने का प्रयास करें और उनके निषाद वर्ग के स्तर पर गिरने से बचाएं। पर्थ वर्ग का कर्तव्य था कि वे निषाद वर्ग को पर्थ स्तर तक उठाने का प्रयास करें। ऋषि पर्थ वर्ग की आत्माओं को ज्ञानवान करने के लिए उन्हें परम ज्ञान प्राप्त में सहायता करते थे। अथवा ऋषि और पर्थ वर्ग का रिश्ता गुरु और शिष्य का रिश्ता था। गुरु शिष्य के रिश्ते में संप्रण सबसे पहली आवश्यकता होती है, वो होती है संबंध की, यानी कि आज की डेट में, आज की भाषा में बोला जाए तो विभाव की। पति या पत्नी, पति से बड़ा गुरु पत्नी के लिए कोई नहीं है, और पत्नी से बड़ा गुरु पति के लिए कोई नहीं है। ये विशेष मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पति से बड़ा गुरु पत्नी के लिए कोई नहीं है, और पत्नी से बड़ा गुरु पति के लिए कोई नहीं है। इसी को हम संबंध कहते हैं। विवाह शब्द तो अब उत्पन्न हुआ है, शादी विवाह शब्द बाद में, बहुत बाद में उत्पन्न हुआ। मगर उस समय क्या था, यानी कि हमारा जीवन संगीत, जीवन साथी, जो हमारे साथ जीवन भर रहे, उसको हम बोलते हैं जीवन साथी। क्योंकि जीवन भर साथ ना पुत्र रहता है, ना पुत्री रहती है, ना माँ बाप रहते हैं, ना रिश्तेदार रहते हैं। रहता कौन है? पति और पत्नी। इसलिए उसको जीवन साथी कहा जाता है। मैं पति पत्नी एक दूसरे को संपृक्त होते हैं। यह निर्णय लिया गया कि ऋषि लोग पर्थ लोगों से विवाह या संबंध करेंगे, ताकि मैं यहाँ पर विवाह शब्दों का उपयोग कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए। विवाह प्रथ जीवन साथी के उत्थान का निमित्त बन जाए। उदाहरण के तौर पर ऋषि जन्मादिगिन ने रेणुका नामक एक राजकुमारी से विवाह किया, जो कि प्रथ थी। यानी कि ऋषि जन्मादिगिन जो परशुराम के पिता थे, और राजकुमारी रेणुका जो कि परशुराम की मां थी। इसी जो निर्णय देवताओं और ऋषियों ने लिया, उसी निर्णय के अनुसार उनका जीवन भर का साथ, जीवन साथी उन दोनों को बनाया गया। जब देवी रेणुका ऋषि जन्मादिन के को संपृक्त हो गई, उन्होंने उसको परम ज्ञान देना आरंभ कर दिया, ताकि वह ऋषि
स्तर तक उठ सके। यानी कि वो परिस्थिति उसको जब ज्ञान देना शुरू किया तो वो ताकि उसलिए उसको ज्ञान दे रहे थे कि वो ऋषि स्तर तक ऊपर उठ जाए। उनको सुर असुर कर्म इच्छा काल अस्तित्व आदि का ज्ञान देने के पश्चात ऋषि जन्मागिन ने उससे जीवों के 3 वर्गों के बारे में बताया। वे बोले, देवी, सतयुग के अंत में संसार के कल्याण के लिए एक प्रणाली विकसित की गई जिसके तहत सभी जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया था, ऋषि, प्रथ और निषाद। हे बानरों, उससे 3 वर्गों से प्रचलित करने के लिए ऋषि जन्मादिन बोले, देवी चलो जंगल से बेर लाने चलें। देवी रेणुका बोली, स्वामी, जंगल से बेर लाने की क्या आवश्यकता है? हमारे आश्रम में वातावरण सतयुग जैसा है। यहाँ जो भी इच्छा प्रकट होती है बिना पुरुषास्त्र के तुरंत पूरी हो जाती है। यानी कि ऋषियों के आश्रम ऐसे थे जहां अभी भी सतयुग का माहौल था। वहां कोई भी चीज आप बिगैर कर्म करे प्राप्त कर सकते थे, यानी बिगैर मेहनत करे आप प्राप्त कर सकते थे। इच्छा प्रकट कर दीजिए, देवराज इंद्र अस्तित्व के द्रव का प्रयोग करके यहां पर बेर बना देंगे। ऋषि जन्मादिन ने उत्तर दिया, देवी, मेरी इच्छा बेर खाने की नहीं है, मेरी इच्छा आपको परम ज्ञान देने की है। देव इंद्र ने इस उद्देश्य के लिए सभी इंतजाम कर दिए हैं, चलो बेर लाने चलें। देवी रेणुका और ऋषि जन्मादिन एक बेर के पेड़ के पास गए और बेर इकट्ठे करके एक बेर ढेर बनाने लगे। कुछ समय बाद ऋषि जन्मादिन बोले, देवी चलो चलकर उद्यान में आराम करते हैं। करने जाने से पहले उन्होंने उस बेर को उठाया और आधा खाया और बाकी वहां कहते हुए फेंक दिया, ओहो बहुत कड़वा है। जन्मादिन ऋषि ने क्या किया कि जो बेर का उनने ढेर लगाया था उनने उसमें से एक बेर उठाया और उसको आधा खाया और बाकी फेंक दिया, ये बोल करके कि बेर बहुत कड़वा है। वे पास के उद्यान में बैठकर आराम करने लगे। उन्हें वहां से वह बेर का ढेर दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि एक बंदर जल्दी से ढेर के पास आया। उसने एक बेर उठाया, आधा खाया और आधा फेंक दिया। ऋषि जन्मादिन बोले, देवी क्या होता अगर ये बेर जहरीले होते? बंदर ने खाने से पहले बेर को सूंघा तक नहीं। वह आया और उसने मेरी नकल की। उसने अपना दिमाग नहीं लगाया। उसने बेर को अपनी देह इच्छा के आवेश में खा लिया। अथवा वह बंदर एक निषाद है। आत्मज्ञान के अनुसार जीवों का सबसे निचला वर्ग निषाद वर्ग में भी 3 उपवर्ग हैं और यह बंदर सबसे निचले उपवर्ग जिससे देह निषाद कहते हैं इसमें आता है। कई बार मनुष्य भी देह इच्छा के आवेश में कार्य करते हैं, वे भी देह निषाद की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो काम हम दूसरे के देखा देखी करते हैं उसका हमें ज्ञान नहीं होता है, उसका हमें जो उसका परिणाम निकलेगा वो नहीं मालूम होता है। माना कोई हम पे गुस्सा कर रहा, हमने भी गुस्सा करके मार दिया जी, वो जो होता है वो देह निषाद होता है। यानी कि वो सबसे नीच आदमी माना गया है, सबसे नीच जीव माना गया है। माना कोई आप रास्ते से जा रहे और कोई बैल आपको मारने आ जाता है और मार देता है तो वो नीच में गिना गया है। वैसी कोई आदमी अगर किसी जानवर को किसी बेवजह मार देता है तो वो भी नीच में गिना गया है। या बच्चे को मार देता है या जो बुरे कर्म करता है, बुरी इच्छाएं रखता है, वो सब नीच में आते हैं। कुछ समय बाद एक गिलहरी वहां पर आई। उसने एक बेर को उठाया, उससे सूंघा, खाने लगी। ऋषि जन्मादिन
बोले, देवी गिलहरी ने अपना दिमाग लगाया। खाने से पहले उसने निर्धारित किया कि बेर खाने योग्य हैं या नहीं, अथवा यह भी निषाद है, किंतु देह निषाद नहीं, मन निषाद। वे प्राणी जो मन के स्तर पर जीवन जीवन जीते हैं, कुछ मनुष्य भी मन निषाद की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वे निर्णय लेने के लिए केवल अपना मन इस्तेमाल करते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं। जो थोड़ी सा उससे ऊपर होता है, यानी कि निषाद श्रेणी में जो सबसे नीचे है, उसके बाद जो होता है वो हमारा मन निषाद है। यानी कि हम अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं। जो ज्यादातर लोग, मैंने आज के युग में ज्यादातर लोगों को ये देखा कि वो अपने मन के हिसाब से कार्य करते हैं। ईगो, जिन आज के युग में ज्यादातर लोगों के ऊपर ईगो हावी है। चलो आगे चलते हैं। कुछ समय बाद, और जो लोग जैसे आजकल प्रेम प्यार ये चीजें जो है, दोस्ती, ये सब चीजें इसी में आती हैं और सब इसी के अनुसार ही वो करते हैं। अथवा वह निषाद है, किंतु देह निषाद नहीं, मन निषाद के प्राणी जो मन के स्तर तक ही पहुंचते हैं। इंद्र की योजना के अनुसार कुछ समय बाद उस बेर के ढेर के पास एक बच्चा आया। उसने इधर उधर देखा और सोचा, बेरों को इकट्ठा करने का पुरुषार्थ कर्म किसने किया है? क्या मुझे इसमें से कुछ बेर ले लेने चाहिए? यह उचित होगा अथवा अनुचित नहीं। किसी और के पुरुषार्थ से चोरी करना गलत है, लेकिन ये बेर बहुत मीठे लग रहे हैं। इतने बड़े ढेर में से मैं एक मुट्ठी ले लूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी ये बेर ही तो हैं, हीरे जवाहरात तो नहीं। वाह, मुझे जल्दी से एक मुट्ठी बेर लेकर यहां से खिसक लेना चाहिए। ऋषि जन्मागिन अपनी पत्नी से बोले, देवी, इस बच्चे ने उचित अनुचित निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया। विवेक बहुत ही लचकदार उपकरण है। जैसे देह मन की इच्छा हो, उसी हिसाब से विवेक तर्क ढूंढ निकालता है। बच्चे की इच्छा थी कि वह बेर खाए और उसके विवेक ने तुरंत उसी अनुसार तर्क निकाल लिया। जो मनुष्य निर्णय लेने में सबसे बड़ा उपकरण विवेक इस्तेमाल करते हैं, वे विवेक निषाद कहलाते हैं। आजकल के लोग ज्यादातर है। अब यहां पर एक टिप्पणी हनुमान जी ने दी है। टिप्पणी क्या दी है? आधुनिक समय में ज्यादातर मनुष्य विवेक निषाद की श्रेणी में आते हैं। जो भी उनकी देह मन की इच्छा होती है, उसी के अनुसार वे तर्क बना लेते हैं। यही एक सत्य है। कुछ समय बाद एक और बच्चा आया। उसने बेरों को देखा और सोचा, वाह, मीठे बेरों का ढेर, काश मैं कुछ बेर इसमें से ले पाता, किंतु मेरा संस्कार कहता है कि किसी अन्य की किए पुरुषार्थ से चोरी नहीं करनी चाहिए। उसका स्वामी आसपास नहीं है, वरना मैं आग्रह करके कुछ बेर ले लेता, लेकिन चोरी करने का तो विचार भी मेरे मन में नहीं आना चाहिए। ऋषि जन्मागिन ने देवी रेणुका को बताया, देवी, इस बच्चे ने निर्णय लेने के लिए अपने संस्कारों का उपयोग किया, अथवा यह बच्चा प्रथ है, निषाद नहीं। जो मनुष्य संस्कार के स्तर तक जागृत होता है, उन्हें संस्कार प्रथ कहा जाता है। कुछ समय बाद बेर के ढेर के पास एक औरत गुजरी। उसके सिर पर ईंधन की लकड़ियां का गट्ठा था। जब उसने बेर देखे, उसने सोचा, वाह, सुंदर बेर हैं। मैं देख सकती हूँ कि मेरी देह इन बेरों की सुंदरता की ओर आकर्षित है। वे बहुत मीठे होंगे। मैं देख सकती हूँ कि मेरा मन इन बेरों के प्रति जिज्ञासु है। क्या मुझे इन्हें खा लेना चाहिए?
मैं देख सकती हूँ कि मेरा विवेक मेरा देह मन की इच्छा के पक्ष में रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। इन बेरों को चोरी करने का विचार ही भी मेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं देख सकती हूँ कि मेरे संस्कार सक्रिय हो गए हैं। वह औरत मुस्कुराई और वहां से चले गई। ऋषि जन्मादिगिन अपनी पत्नी से बोले, देवी, यह औरत अपनी देह मन विवेक और संस्कार के प्रति चैतन्य थी। उसने अपने स्वयं की प्रतिक्रियाओं को किसी तीसरे व्यक्ति की नजरे से देखा। वह उन मनुष्य की श्रेणी में आती है जिन्हें चित्त पर्थ कहा जाता है, अर्थात वे चेतना के स्तर तक जागृत हैं। कुछ समय बाद एक पुरुष वहां आया। वह घुटने के बल बैठा। उसने बेरों को नहीं छुआ, उसने धरती को छुआ, वो भी ऐसे जैसे वह अपनी उंगलियों के अग्रभाग से किसी संगीतिक यंत्र के तार को छू रहा हो। फिर उसने अपनी देह को ऐसे देखा जैसे उससे पहली बार देख रहा हो। वह एक जागृत पुरुष था, आत्मा के स्तर तक जागृत। उसके लिए सब कुछ काल अस्तित्व का खेल था। उसके लिए बेर धरती पर नहीं रखे थे, अपत्यकाल के धागों पर रखे थे। ऋषि जन्मागिन ने अपनी पत्नी से कहा, इस मनुष्य को ज्ञान है कि उसकी आत्मा काल के धागों पर बैठी है और बाकी सब कुछ, फिर चाहे बेर हो अथवा उसकी अपनी देह हो, सब अस्तित्व का द्रव है। ऐसा पुरुष आत्मप्रथ कहे आत्मपर्थ वर्ग में है आता है। ऋषि जन्मादिन और देवी रेणुका ने बेर के ढेर को कपड़े में बांधा और वापस आश्रम की ओर चलने लगे। देवी बोली, स्वामी, आपने मुझे जीवों की 6 श्रेणियों के बारे में बताया, देह निषाद, मन निषाद, विवेक निषाद, संस्कार पर्थ, चित्त पर्थ और आत्म पर्थ, लेकिन आपने 7वीं श्रेणी अथवा ऋषि वर्ग के बारे में कुछ नहीं बताया। आप ऋषि हैं, आपको अगर रास्ते में मधुर बेर का ढेर दिखे तो आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? ऋषि जन्मादिन ने उत्तर दिया, देवी, एक ऋषि की आत्मा को पहले से ही मोक्ष मिला होता है। वह कभी भी मुक्ति सागर में जा सकता है। वह इस संसार में देवी देवों की सहायता के लिए रुकी रहती हैं। ऋषि पर एक कार्य देवों का द्वारा निर्देशित होता है। ऋषि को जो कुछ भी रास्ते में मिलेगा उसका उद्देश्य पहले से ही मालूम होगा। अगर मुझे रास्ते में ऐसा ढेर दिखाई दे तो मुझे पहले से ही वह दैविक उद्देश्य मालूम होगा। मेरी क्रिया प्रतिक्रिया उसी दैविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा। देवी रेणुका बोली, स्वामी, मैं गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यह ऋषि पर्थ और निषाद वर्ग का ज्ञान दिया। मैं समझ सकती हूँ कि आपने और देवों ने इस ज्ञान को देने के लिए इन बेरों का प्रयोग किया। अब जबकि मुझे ज्ञान मिल गया है, हम इन बेरों को आश्रम में क्यों ले जा रहे हैं? खाने के लिए तो हमें ये बेर चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे आश्रम में सतयुग का वातावरण है, जहाँ इच्छा बिना किसी पुरुषार्थ के ही पूर्ण हो जाती है। ऋषि जन्मागिन मुस्कुरा दिए। उद्देश्य बहुत जल्दी ही उजागर होने वाला था। जब वे आश्रम पहुंचे, आश्रम के बाहर घुड़सवार सैनिकों का एक दल खड़ा था। ऋषि जन्मागिन उनसे बोले, हे सैनिकों, ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है। बताओ, क्या इच्छा रखते हो? सैनिक दल प्रमुख घोड़े से उतरा और ऋषि तथा देवी को प्रणाम किया। अन्य सैनिकों ने भी सम्मान पूर्वक अपना सर झुका दिया। दल प्रमुख बहुत ही मंद आवाज में बोला, खाना ज्ञानी महाराज, खाना। ऋषि जन्मागिन ने उन्हें बेर देने चाहे, किंतु सैनिक बोले, महर्षि, हम पिछले कई दिनों से फल खाकर गुजारा कर रहे हैं। हमने इतने बेर खा लिए हैं कि अब तो बेरों को देखने से भी उल्टी आती है। हमें अपने उदर को शांति करने के लिए कुछ भोजन की इच्छा है। ऋषि जन्मादिन ने उत्तर दिया, कृपया इन बेरों को पकड़ो, मैं अंदर जाकर आप सबके लिए कुछ खाना लाता हूँ। ऋषि और उसकी पत्नी आश्रम के अंदर गए। ऋषि ने इंद्रदेव से बोले, हे इंद्रदेव, मेरी इच्छा है मेरे आश्रम के बाहर जितने भी सैनिक खड़े हैं उन सब की भूख शांति हो। जब वे आश्रम से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सैनिक मजे से बेर खा रहे थे। देवी रेणुका ने दल प्रमुख से जिज्ञासा पूर्व पूछा,
हे सैनिकों, कुछ देर पहले तो आप सब कह रहे थे कि बेर देखने से भी उन आपको उल्टी आती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत ज्यादा बेर खा लिए हैं, लेकिन अब आप बेरों को बड़े मजे से खा रहे हैं। सैनिक ने सैनिकों ने देवी रेणुका से के शब्दों को सुनकर आश्चर्य था। ऋषि और देवी को प्रणाम करते हुए बोले, देवी, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं, तो आप ऐसा क्यों दर्शाना चाहती हैं कि कुछ देर पहले हम मिल चुके हैं और बातें कर चुके हैं। देवी रेणुका ने ऋषि जन्मागिन की ओर एक नजर देखा और सैनिकों से बोले, आपने पके भोजन की इच्छा जाहिर की थी और हम आश्रम में भोजन लाने गए थे। जो बेर आप खा रहे हैं वो हमने इकट्ठे किए, हमने ही कुछ देर पहले आपको ये बेर दिए थे। सैनिकों ने उत्तर दिया, देवी, हमने ना तो भोजन की इच्छा प्रकट की, ना इससे पहले हम आपसे मिले हैं। हम आप ज्ञानियों के दर्शन मात्र के लिए रुके थे। मैं बहुत ही साधारण मनुष्य हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं कि मैं आप ऋषियों के साथ रहस्यमयी वार्तालाप में सम्मिलित हो सकूं। अगर हमने कुछ गलती किया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। अब जबकि हमने आपके दर्शन प्राप्त करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, कृपया हमें अपनी यात्रा पुनः आरंभ करने की आज्ञा दे। कैसे सैनिकों का पेट भर गया, कैसे सैनिकों को ये पता नहीं रहा कि हाँ भाई, हम थोड़ी देर पहले ऋषि महाराज से या उनकी पत्नी रेणुका से मिले थे। ये आगे आपको पता लगेगा जब मैं आपको अध्याय और त्रिशुंक जगत का अध्याय आपको बताऊंगा। तब आपको पता लगेगा कि हम लोगों को कैसे पता नहीं लगता है। कामधेनु के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भाई, हमें वो कैसे भूल गए सैनिक। चलिए आगे देखते हैं। सैनिकों ने उत्तर दिया, देवी, हे बानरों, क्या आप समझे वहां पर क्या हुआ? परम परिवर्तन। सैनिकों की भूख देवराज इंद्र ने शांत कर दी थी और उनके साथ ही उन्होंने उसकी वह याद भी मिटा दी थी कि वे भूखे थे। जब सैनिक वहां से चले गए, देवी रेणुका ने ऋषि से पूछा, स्वामी, इस गुप्तात का क्या लाभ? उन्हें खाना हमारे आश्रम की सतयुग जैसी शक्ति की वजह से मिला। निषाद और पर्थ वर्ग के लोगों को यह पता होना चाहिए कि ऋषियों के स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। जब उन्हें ऋषियों की चमत्कारी शक्तियों का पता चलेगा तो उन्हें यह प्रोत्साहन मिलेगा कि वे भी अपने स्तर से ऊपर उठकर ऋषि बने। मगर ऐसा नहीं होता है। ऋषि जन्मागिन बोले, देवी, हम यह रहस्य केवल उन पर्थ और निषादों को पता चलने देते हैं जो ऋषि बनने के लायक हैं हो। हम इस रहस्य को हर किसी को उजागर नहीं कर सकते हैं। अन्यथा जैसे सतयुग में सबसे रूपवान देह को हासिल करने के लिए लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में वह देह मर गई थी, वैसा ही आश्रम को हथियाने के लिए लड़ाई छिड़ जाएगी और आश्रम समाप्त हो जाएंगे, संसार का विनाश हो जाएगा। अगली सुबह ऋषि जन्मागिन अपनी पत्नी को परम ज्ञान का अगला अध्याय प्रदान करने के लिए रहस्यमयी स्थान पर ले गए। उस स्थान पर एक नदी बह रही थी। पानी इतना शुद्ध था कि उसमें से अमृत की महक आ रही थी। नदी के किनारे पर कुछ पके हुए घड़े, कुछ कच्चे घड़े, कुम्हारों और औजार और विभिन्न प्रकार के मिट्टी बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कुमार का स्थान हो, लेकिन वहां पर कुमार नहीं था। इससे पहले कि देवी रेणुका उस स्थान के बारे में कुछ पूछती, उसने कुछ बहुत ही रूपवान पुरुषों को जल में कीड़ा करते हुए देखा। ऋषि बोले, वे गंधर्व हैं। यह स्थान देव इंद्र ने इसलिए बनाया है कि आप परम ज्ञान के मार्ग पर अपनी प्रकृति को माप सके। देवी रेणुका को गंधर्वों से नजरें हटा कर मिट्टी के घड़ों को देखना आरंभ कर दिया।
उसने पूछा, स्वामी कृपया उस स्थान के रहस्य का वर्णन कीजिए, मैं जानने को उत्सुक हूँ। ऋषि जन्माग्नि ने उत्तर दिया, देवी यह जल मानव इच्छाओं का प्रतीक है और ये घड़े हुए पात्र हैं जो इन इच्छाओं को थाम थामते हैं। इच्छाओं को थामना आवश्यक है, अन्यथा एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती चली जाती है और भ्रम बढ़ता जाता है। संस्कार वह पात्र है जो इच्छाओं को थामता है। उदाहरण के तौर पर जब आपने इन रूपवान गंधर्वों को देखा तो आपके अंदर ये एक इच्छा उभरनी शुरू हो हुई, लेकिन आपके संस्कार ने उस इच्छा को तुरंत रोक दिया। आपके संस्कार आपसे बोले, मैं अपने पति जन्माग्नि के प्रति संपृक्त हूँ, किसी अन्य पुरुष से आकर्षित होने का विचार भी मेरे मन में नहीं आ सकता, फिर चाहे वह पुरुष गंधर्व ही क्यों ना हो। बताओ देवी, आपके पास यह संस्कार कहाँ से आए? देवी रेणुका ने उत्तर दिया, स्वामी मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरे अंदर संस्कार मेरे बड़े बुजुर्गों तथा समाज के ज्ञानियों ने डाले हैं। और आपके बड़े बुजुर्ग और समाज के ज्ञानियों के पास ये संस्कार कहाँ से आए? ऋषि जन्माग्नि ने पूछा। इससे पहले कि देवी रेणुका उत्तर देती, उन्होंने वर्णन किया, ये संस्कार असल में ऋषियों द्वारा प्रदान किए गए हैं। हम ऋषियों की जिम्मेदारी है समाज की रक्षा करना। हमने पर्थ लोगों के लिए सही गलत के नियम बनाए हैं जो उनमें से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होती जाती है। जैसे घड़ा पानी को थामे रखता है, संस्कार इच्छाओं को थामे रखता है। देवी रेणुका ने पूछा, स्वामी यहाँ पर कुछ पके हुए घड़े हैं और कुछ बिना पके, इस सब का क्या अर्थ है? ऋषि जन्माग्नि ने उत्तर दिया, देवी अगर कोई मनुष्य संस्कार पर्थ है, उससे यह तो पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही, किंतु उससे यह पता नहीं होता है कि कोई भी चीज सही या गलत क्यों है। उदाहरण के तौर पर ऐसा मनुष्य जानवरों के प्रति दयावान होगा, लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि जानवरों के प्रति दयावान क्यों होना चाहिए, तो वह उत्तर देगा क्योंकि ज्ञानी लोगों का कहना है कि वह अच्छा कर्म है। ऐसा मनुष्य ऋषियों द्वारा निर्धारित बनाए नियमों का पालन करता है। अगर कोई मनुष्य यहाँ से बना बनाया पका हुआ घड़ा उठाकर उस नदी से पानी भर लेता है तो सिद्ध हो जाता है कि वह मनुष्य कम से कम संस्कार पर्थ है। ऋषि जन्माग्नि ने उत्तर दिया, देवी अगर कोई मनुष्य संस्कार पर्थ है, उससे तो पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही, किंतु उसे यह पता नहीं होता कि कोई चीज सही या गलत क्यों है। देवी रेणुका ने वहां से एक बना हुआ घड़ा उठाया और नदी से पानी भरने लगी। उसका ध्यान बटाने के लिए वहां पर गंधर्व दिखाई दिए, लेकिन उसका ध्यान नहीं बटा और उसने आसानी से वह घड़ा भर दिया। उससे सिद्ध हो गया कि वह कम से कम संस्कार के स्तर तक जागृत थी, अर्थात वह कम से कम संस्कार पर्थ थी। उसने पूछा, स्वामी मुझे यह सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं चित्त प्रथ अर्थात चित्त के स्तर तक जागृत हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, देवी चित्त पर्थ भी बनाए सही गलत के नियमों का पालन करते हैं। वे जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, और वे यह भी जानते हैं कि कुछ गलत सही है तो क्या है। अगर आप यहाँ से एक बनाया घड़ा उठाकर गंधर्व और यक्षों दोनों से बिना विचलित हुए पानी भर लो तो सिद्ध हो जाएगा कि आप एक चित्त पर्थ हैं। उन्होंने उत्तर दिया, देवी चित्त पर्थ भी बनाए सही गलत। जब उसने दोबारा बना हुआ घड़ा उठाकर पानी भरना शुरू किया तो गंधर्व के साथ यक्षों ने भी वहां प्रकट होकर उसे विचलित करने की कोशिश की। यक्षों के कारण उसके मन में बहुत सारे प्रश्न घूमने लगे, लेकिन उसने अपने मन को शांत कर लिया और सफलतापूर्वक वह घड़ा भर लिया।
उसने सिद्ध कर दिया कि वह कम से कम चित्त परथ थी। उसने आगे पूछा, स्वामी मुझे यह सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं आत्म परथ अर्थात आत्मा के स्तर तक जागृत हूं। उन्होंने उत्तर दिया, देवी, आत्मा पर्थ श्रेणी के लोग बने बनाए नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि कई परिस्थितियां में बने बनाए नियम काम नहीं करते हैं। आत्मा पर्थ परिस्थितियों के अनुसार नियम स्वयं बना सकते हैं। किसी परिस्थिति के संदर्भ में क्या सही है और क्या गलत और क्यों, उसका आंकलन वे अपने ज्ञान का प्रयोग करके कर सकते हैं। यहाँ पर पड़े कुम्हार कर औजारों का उपयोग करके अगर आप घड़ा बना लो और फिर उसमें पानी भर सको तो आप आत्मपर्थ हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको जो नियमों के बारे में बताया और जो संस्कारों के बारे में बताया, आपको क्या करना है। जो संसार के, जो हमारे बुजुर्गों के, जो लोगों के बने बनाए नियम हैं, अगर उन नियमों में आपको कोई नियम गलत लगता है तो अगर आप उसका विरोध करते हैं, मगर नियम गलत होना चाहिए, हम कैसे साबित करेंगे कि ये नियम गलत है, या हम कैसे साबित करेंगे कि ये नियम सही है। आने वाले टाइम में आपको ये पता लगेगा कि सृष्टि के क्या नियम सही है और क्या नियम गलत है। अब देवी रेणुका आगे देखो, उसने आगे पूछा, स्वामी कृपया यह बताए कि ऋषि यह कैसे सिद्ध कर दे कि मैं ऋषि हूं। वह कुम्हार और औजारों की ओर बढ़ी, लेकिन उन्होंने उससे रोक दिया। वे बोले, देवी, आप सभी अभी आत्मपर्थ नहीं हो। जब आप आत्मपर्थ बन जाओगी तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप यहाँ आकर यह सिद्ध कर सकोगी कि आप आत्मपर्थ हो। उसने आगे पूछा, स्वामी कृपया यह बताएं कि ऋषि यह कैसे सिद्ध करते हैं कि वे ऋषि हैं। ऋषि जन्मागिन वहां पर खड़े एक कुम्हार कार चक्र की ओर बढ़े। उन्होंने वहां पर पड़ी मिट्टी से एक कच्चा घड़ा बनाया। जैसे ही वे इस कच्चे घड़े को उठाने को हुए, 3 अप्सराओं ने अपने कोमल हाथों से वह घड़ा पकड़ लिया। अप्सराओं ने उस घड़े को पानी से भर लिया और उसे आश्रम की ओर ले जाने लगी। ऋषि जन्मागिन केवल अपनी उंगलियों के अग्रभाग से घड़े के मुख को छुए हुए थे, बाकी सारा काम अप्सराएं कर रही थी। अप्सराओं ने आश्रम तक उस घड़े को ले जाने में सहायता की। अब जब वे आश्रम पहुंची, ऋषि जन्मागिन ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, ऋषि यहीं पर देवों के उद्देश्य अर्थात संस्कार के कल्याण के लिए, उनके लिए कोई विचलन न हो। सभी शक्तियां, अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष आदि ऋषियों की उनके कार्यों में सहायता करती हैं। जब आप ऋषि बन जाओगी तो गंधर्व आपका ध्यान नहीं बटाएंगे, वे आपकी सहायता करेंगे। आप कच्चे घड़े में पानी ला सकेंगे। हे बानरो, हनुमान जी बोले, हे बानरो, बहुत जल्द देवी रेणुका का उत्थान हुआ। पहले वे आत्मपर्थ बनी और फिर ऋषि बन गई। जब वे पहले बार कच्चे घड़े में पानी लाई तो ऋषि जन्मागिन उनसे बोले, देवी, जब मैंने आपसे विवाह किया था संस्कार पर्थ थी, अब आपकी पर्थ से ऋषि की यात्रा पूर्ण हुई। अब आप ऋषि हो। आपको यह कार्य कच्चे घड़े में पानी लाना निरंतर करना चाहिए, यह पता करने के लिए कि कहीं आप ऋषि के 70 से पर्थ के 70 पर तो नहीं फिसल रहे हैं। कई वर्ष बीत गए। देवी रेणुका कच्चे घड़े में पानी लाने का अनुष्ठान निरंतर किया करती थी। इसी बीच भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार में धरा पर आने के लिए उनको अपनी माता के रूप में चुन लिया। एक दिन वे कच्चे घड़े में पानी लाने का अनुष्ठान करने गई। जब वे वापस आ रही थी तो ऋषि जन्मागिन ने देखा कि वो घड़ा नहीं ला रही थी। कच्चा तो क्या,
पक्का घड़ा भी नहीं ला रही थी। उसका एक ही अर्थ हो सकता था कि वे निषाद के स्तर पर फिसल गई थी, क्योंकि पर्थ कम से कम पक्का घड़ा तो ला ही सकता है। ऋषि जन्मागिन भौचके थे। उन्होंने सोचा, मैं यह नहीं मान सकता, एक ऋषि निषाद के स्तर पर कैसे गिर सकता है। मेरे वर्षों पर का गुरु परिश्रम ऐसे व्यर्थ कैसे जा सकता है। मैं कैसा गुरु हूं कि मेरे सबसे करीबी शिष्य मेरी पत्नी निषाद के स्तर पर गिर गई। जब देवी रेणुका नजदीक आई तो ऋषि जन्मादिन ने देखा कि उसके चारों ओर देव्यस्त्र का प्रभा मंडल था। उसकी निषाद सुखद आश्चर्य में बदल गया। यानी कि जब वो आई तो वो क्या देखते हैं कि ऋषि के बाद देव्यस्तु, देव्यस्तु यानी कि देवता बनता है। जब तक आप ऋषि नहीं बनोगे तब तक आप देवता तक नहीं पहुंच सकते हो। आज के युग में कई लोग, जिनमें से एक ही विद्या ऐसी है, अभी तक 14 विद्याओं में एक ही विद्या ऐसी है जिस विद्या के द्वारा आप ऋषि पदवी तक पहुंच सकते हैं। और वो जब आप 14 विद्याएं सीखते हैं तब पहुंचते हैं। यानी कि आज की डेट में उस विद्या को बोलते हैं अघोर विद्या। अघोर विद्या क्या होती है? अघोरी अगर जहां पे बैठा हो, आपने अघोरी नहीं देखे होंगे क्योंकि अघोरी दिखता नहीं है, बहुत ही कम या बहुत ही, अगर उसको किसी को उस स्थान तक ले जाना हो तभी उसको दिखेगा, नहीं तो अघोरी नहीं दिखता है। अघोरी का एहसास कैसे होता है? हमारे दादाजी थे, हमारे दादाजी जब कभी हम उनके साथ जंगलों में जाते थे तो जैसे ही हमारे यहाँ ठंड बहुत होती है, क्योंकि हिमालयी जगह है तो ठंड बहुत होती है, जैसे ही हमको अगर कहीं पर जाने के बाद गर्मी महसूस होती थी, यानी कि हमारे शरीर को गर्म लगने लग जाता था कि हाँ भाई बहुत सर्दी होती हमारे यहाँ, एकदम गर्म होने लग जाता, तो हमारे दादाजी बोलते थे आसपास में कोई अघोरी तप कर रहा है, यानी कि कोई अघोरी तपस्या कर रहा है। यानी कि उनको, वो अपने पूरे एरिया को एक वातानुकूल अनुसार बना के रखते हैं। वहां पे आप ठंड नहीं, वहां पे गर्मी नहीं, वहां पे भूख नहीं, वहां पे प्यास नहीं, कुछ नहीं लगती है। हमें तो बुजुर्गों से ये ज्ञान मिला है, नहीं तो हर किसी को पता नहीं चलता है। अगर उसके कहीं पे जा करके भूख प्यास खत्म हो जाती है तो ये प्राकृतिक देन नहीं होती है, इसका मतलब वहां आसपास में कोई सिद्ध पुरुष बैठा है। और सिद्ध पुरुष कौन है? जिसको 14 विद्याओं का ज्ञान है। तो वैसे ही जो देवी रेणुका थी, वो अभ्यास करते 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 देव्यस्तु तक पहुंच गई, यानी कि खुद देवता बन गई। देवी रेणुका ने अपने दाईं ओर देखा तो वह नदी उसी तरफ प्रकट हो गई। अब जब देवस्तु प्राप्त हो गया उसको, तो उसको नदी तक जाने की क्या जरूरत थी। जैसी देवी रेणुका ने दाहिनी तरफ देखा, वैसी देखा कि जो नदी वहां बहती थी वो यहां प्रकट हो गई, जिसके किनारे पर घड़े पड़े थे और पानी में गंधर्व कीड़ा कर रहे थे। देवी ने बाईं ओर देखा तो वही नदी बाईं ओर प्रकट हो गई। उन्होंने देव्यस्तु धारण कर लिया था। अब उनके पास एक दृष्टि भर से वह नदी प्रकट करने की शक्ति थी। अब वह देवी की सहायक नहीं, वह देवों की सहायक नहीं थी, अपितु खुद देवी बन गई थी। मीन्स हमारे कर्म संस्कार हमको ऊपर उठाते हैं और हमारे कर्म संस्कार ही हमको नीचे गिराते हैं।
वो खुद ही एक देवी बन गई। उसको अब देवताओं की या किसी गंधर्व की, किसी अप्सराओं की उसको जरूरत नहीं थी। यानी कि वो जो नदी वहां से 1 किलोमीटर दूर थी उसको वहीं पर बहा सकती थी। ऋषि जन्मागिन ने घुटने जमीन पर टिकाकर अपना सिर सम्मान से झुका दिया। अब जो उसका पति था, वो खुद जो उनका गुरु था, उनने उनके आगे सिर झुकाया, घुटनों पे टेक के उनको सिर झुकाया। और सिर झुकाने के बाद क्या बोला, भगवान विष्णु वहां परशुराम रूप में उपस्थित थे। ब्रह्मा शिव प्रभु भी अपने अपने लोकों से उस क्षण के साक्षी बने। सांसारिक देवों के प्रमुख इंद्रदेव अन्य देवी देवताओं के साथ वहां प्रकट हुए। ऋषि जन्मागिन हाथ जोड़कर बोले, देवी अब आपकी अपने देवस्तुत्व धारण कर लिया है। आपको अपनी एक मूर्ति चुननी चाहिए जिसकी उपासना करके आपके भक्त आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। देवी रेणुका बोली, हे ऋषि ऋषि श्रेष्ठ जमदिगिन, मैं निषाद और पर्थ दोनों की देवी बनना चाहता हूं। यानी कि ऋषियों की नहीं, निषाद और पर्थ की देवी बनना चाहता हूं। चुनती हूं बिल्कुल नीचे के स्तर के निषाद और पर्थ मुझसे आसानी से जुड़ जाने चाहिए। मेरी उपासना करके उन्हें वह ज्ञान हो जाना चाहिए कि वे न केवल ऋषि स्तर बल्कि एक कदम ऊपर देव्यस्तुत को भी प्राप्त कर सकते हैं। देवी ने कहा कि जो निषाद है, जो पर्थ हैं, जो नीचे गिर गए हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि वो सिर्फ ऋषि ही नहीं, देव्यस्तुत भी प्राप्त कर सकते हैं। देवी रेणुका को देवी के रूप में दीक्षित करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु, जो वहां रेणुका पुत्र परशुराम के रूप में उपस्थित थे, आगे आए। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से देवी के सर को धड़ से अलग कर दिया। जो सिर धरती पर गिरा वह एक राजकुमारी का सिर था। क्योंकि रेणुका एक राजकुमारी थी, जो नया सर उसकी धड़ पर प्रकट हुआ वह एक निषाद महिला का सर प्रतीत हो रहा था। प्रभु विष्णु ने घोषणा की, पर्थ वर्गों के लोग देवी रेणुका के पर्थ रूप, जो सर नीचे गिरा, वह और निषाद उसके निषाद रूप की उपासना करेंगे। बोलो रेणुका देवी की जय। हे वानरों, इस तरह देवी रेणुका पर्थ निषाद दोनों की देवी बन गई। हनुमान जी ने इस अध्याय को यहां विराम दिया। अगर परशुराम से संबंधित आपने कोई भी ऐसी चीजें पढ़ी हैं, मैंने कई लोगों से ये सुना कि परशुराम ने अपनी मां को काटा अपने पिता के कहने पर, मगर आपको मैंने सारी सच्चाई आपके सामने लाया। रेणुका आज भी पूजी जाती है और कल भी पूजी जाएगी। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि ज्ञान के भ्रम में ना पड़ें, कभी की कल्पनाओं में ना बहें। अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो मैं उसको इसकी एक कॉपी भेज सकता हूं। मेरे को अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं एक कॉपी आपको भेजूंगा जिससे पढ़ करके, क्योंकि मेरे को हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है पढ़ने में, जिस वर्क से मैं आपको क्लियर नहीं कर पाता हूं, या कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने में मेरे को कठिनाई होती है। और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि हे हनुमान जी, आप मेरे को क्षमा करना और मेरे जो भी जिन अक्षरों में मेरे से कमी रह गई हो
उनके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे हनुमान जी, आप मेरी हमेशा मदद करना। जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनकी मदद करना। जो इस पाठ को सुन रहा है उसके आत्म को शुद्ध कर देना। इसी कामना के साथ जय श्री राम। जय जय हनुमान बाबा की जय।